5 बच्चों की माँ थी और होटल में अपने प्रेमी के साथ रंगरलियां मना रही थी और प्रेमी ने अचानक एक बात कही कि आज तुम रात को यहीं पर रुक जाओ। लेकिन वह प्रेमिका कहती है कि मैं अपने पति से क्या कहूँगी और घर में जाकर मैं क्या बतलाऊंगी कि मैं रात भर कहाँ थी। वह रुकने से मना कर देती है होटल के अंदर, लेकिन प्रेमी जिद पड़ जाता है और फिर जब प्रेमिका बिल्कुल ही मना कर देती है तो दोस्तों यहाँ पर कुछ ऐसा होता है, एक हत्या हो जाती है और फिर बाद में इस पूरी घटना का खुलासा होता है कि आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर। पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के एक गाँव की है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में एक गांव के अंदर एक रेखा नाम की औरत रहा करती है जिसकी उम्र 36 साल है। उसकी शादी को 10 साल गुजर गए हैं। पति है उसका और उसके 5 बच्चे हैं। जो रेखा है वह सहायता समूह में जॉब किया करती है। सुबह जाती है, शाम को आती है, कई बार रात भी हो जाती है उसको। पति बड़ा खुश है कि पत्नी कमा कर ला रही है। पति बच्चों को पालता, बाहर काम करने के लिए भी जाता। लेकिन दोस्तों ज़्यादातर 100 में से 80 और 90% जो औरतें होती हैं बाहर जाकर वह कुछ और ही रंग रूप देखने लगती हैं। कुछ औरतें ऐसी होती हैं सीधा काम पर जाती हैं, वापस आती हैं। लेकिन कुछ औरतों को तो जॉब इसलिए चाहिए जिससे कि बाहर घूम सकें और थोड़ी सी ज़िंदगी के अंदर रंग भर सकें। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे जॉब करते करते 3 महीने गुजर जाते हैं और 3 महीने के बाद अब उसकी मुलाकात उसी सहायता समूह के अंदर एक विमल नाम के युवक से होती है। उससे उसकी मुलाकात हो जाती है, साथ में काम करते हैं। साथ में काम करते करते दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। उनको प्यार हो ही चुका था। दोनों अब संबंध बनाने की प्लानिंग कर लेते हैं। तो एक होटल के अंदर कमरा बुक किया जाता है। वहाँ पर जाकर दोनों अपनी भड़ास निकालते हैं, संबंध बनाते हैं। उसके बाद तो दोस्तों यह सिलसिला रोज़ रोज़ का होता। जो रेखा है सुबह सुबह अपने घर से जॉब के लिए निकल जाया करती, लेकिन पूरे दिन भर विमल के साथ घूमा करती और होटलों में संबंध बनाया करती और शाम को अपने घर पर आ जाया करती। 3 महीने गुजर जाते हैं और जो उसका प्रेमी होता है विमल, उसकी भूख बढ़ने लगती है। अब एक दिन क्या होता है, शाम का समय था, जॉब से वह लोग निकल चुके थे। तो जॉब से निकलने के बाद जो विमल है रेखा को होटल में ले जाता है, संबंध बनाता है और उसके बाद अब विमल कहता है रेखा से कि तुम ऐसा करो, आज रात यहीं पर रुक जाओ और सुबह चले जाना। लेकिन रेखा कहती है कि मेरे पति को पता लगेगा कि मैं आखिर कहाँ हूँ तो मैं क्या जवाब दूंगी और मैं बच्चों के साथ बच्चों को क्या बताऊंगी, मैं तुम्हारे पास नहीं रुक सकती। लेकिन विमल को लग रहा था कि बस इसको रोकना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों जो लड़की होती है मना कर देती है, विमल ज़बरदस्ती करता है तो विमल को गुस्सा आ जाता है और वहीं पर उसकी गला दबाकर उसकी होटल के कमरे के अंदर हत्या कर देता है। उसको मार करके बेड पर डाल देता है और फिर कमरे से बाहर निकलता है। कमरे को लॉक कर देता है और बाहर निकलकर कर्मचारियों से कहता है कि मैं ATM से कुछ पैसे निकाल कर लाता हूँ और इस बहाने से वह वहाँ से निकल जाता है। लेकिन दोस्तों कई घंटे गुजर जाते हैं, वह वापस नहीं आता है। इधर कमरे के अंदर भी कोई खटपट नहीं सुनाई दे रही थी। तो होटल के कर्मचारी देखते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। दरवाज़ा खटखटाते हैं लेकिन अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। तो होटल के कर्मचारियों पर हर कमरे की डबल चाबी हुआ करती है। दूसरी चाबी से उस दरवाजे को खोला जाता है। अंदर जाकर देखा जाता है तो बेड के ऊपर रेखा नाम की जो औरत थी वह मृत अवस्था में पड़ी हुई थी। होटल के कर्मचारी डर जाते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस आती है और लाश को अपने कब्जे में लेती है और उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। लाश का पता ठिकाना निकाला जाता है, एड्रेस वहाँ पर दिया हुआ था। घर वालों को बुला लिया जाता है और साथ में उस विमल का भी यहाँ पर जो उसके डॉक्यूमेंट जमा थे, आधार कार्ड वगैरह, उससे उसका भी पता लग जाता है वह कहाँ का है। CCTV कैमरों में देखा जाता है तो उसकी शक्ल भी साफ साफ नज़र आ जाती है। इधर विमल को भी उठा लिया जाता है और उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है। दोस्तों सख्ती से जब पूछताछ की जाती है तो यहाँ पर राज खुलता है। राज क्या, बस यही राज था कि यह मेरी प्रेमिका थी और मैं इसको यहीं पर रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन इसने मेरी बात नहीं मानी तो मैंने गुस्से में आकर इसका गला दबा दिया और उसके बाद मैं यहाँ से फरार हो गया। बस इतनी सी बात थी। तो क्या दोस्तों यह प्यार हो सकता है जो इतनी सी बात पर लोग हत्याएं कर देते हैं? क्या प्यार के लिए लोगों की जानें ली जाती हैं? प्यार तो ऐसी नेमत है परमात्मा की दी हुई। प्यार के ऊपर तो लोग अपनी जान दे देते हैं, ना कि जान लेते हैं। तो यह प्यार व्यार कुछ नहीं होता। लोग अपना काम चलाते हैं प्यार का नाम लेकर, प्यार की आड़ में।
तो प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़े, ऐसे झूठे प्यार के चक्कर में। यह सिर्फ और सिर्फ एक तरह से हवस होती है जिसको लोग प्यार की आड़ में बुझाते हैं। तो इन चक्करों में बिल्कुल भी ना पड़े। इधर जो उस औरत का पति था वह भी फूट फूट कर रो रहा था कि मुझे नहीं पता था कि मेरी पत्नी इस तरह का कृत्य करती है, वरना उसको जॉब करने के लिए भेजता ही नहीं। दोस्तों, जॉब करने के लिए उसकी पत्नी जाती है और ऐसा गुल खिलाती है। बहुत सारे ऐसे केस देखने को मिलते हैं समाज के अंदर, जो जॉब के अंदर ऐसे कृत्य किए जाते हैं लड़कियों के द्वारा। लड़कियां ही नहीं, लड़के भी ऐसा कृत्य करते हैं। शहरों में बड़े बड़े जो स्मार्ट सिटी हैं वहाँ पर ऐसे कृत्य होते हैं। नॉर्मल छोटी शहरों में भी ऐसे कृत्य हो जाते हैं, गांव के अंदर भी ऐसे कृत्य हो जाते हैं, कहीं भी हो सकते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो दोस्तों, आप क्या कहना चाहते हैं उस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।